नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग द एरर, जो कि हमने नाउन के चैप्टर से लिया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी एग्जाम का बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ क्या करना होता है, उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना होता है। तो एक तरफ से ये आज का सेशन जो मैंने रखा है प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, नाउन के कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस द बाइबल। जैसे कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था पहले कि जैसे अगर क्या हो, प्रेपोजिशन हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे नाउन हो, पहले नाउन हो, उसके बाद प्लस फिर क्या हो, प्रेपोजिशन हो। नाउन के बाद क्या हो हमारा, प्रेपोजिशन हो। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा नाउन आता हो, उसके बाद फिर क्या आता हो, नाउन आता हो। तो उस केस में हमारा क्या होता है, उस केस में होता है ये वाला नाउन जो है हमारा, पहला वाला नाउन और अंत वाला नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होता है। ये वाला नाउन और ये नाउन हमेशा क्या होगा, दोनों ही सिंगुलर होगा और अपने साथ क्या लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इसमें लिखा हुआ पेजेस आफ्टर पेजेस, यानी कि प्लूरल है। ये आफ्टर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है, आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है। और पेजेस क्या है, नाउन है, ये भी पेजेस नाउन है, लेकिन इसको क्या कर रखा है, प्लूरल बना रखा है। तो कहीं ना कहीं इसके कौन से पार्ट में, सी पार्ट में एरर है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, फिर सी पार्ट, सी नंबर होगा। ठीक है, अगर इसको करेक्ट करना चाहेंगे तो पेज आफ्टर पेज होगा, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस होगा। ठीक है, आई होप ये पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जैसे आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, अगर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द टेबल्स legs have been elaborately curved, elaborately curved। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे द टेबल्स लेग है, द टेबल्स लेग्स। ठीक है, तो टेबल्स लेग्स हमारा क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या हमारा नॉर्मल वे में अगर देखें, इन नॉर्मल वे, तो नॉन लिविंग के साथ हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, टेबल हमारा नॉन लिविंग है, इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका ए पार्ट में एरर है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ए नंबर होगा। एलोबरेटली कर्व्ड का अगर देखें आप लोग, एलोबरेटली कर्व्ड को अगर देखने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है विस्तृत रूप से नक्काशीदार, यानी कि बेहतरीन ढंग से एकदम विस्तार के रूप में इसका नक्काशी किया गया, बनाया गया है ना। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, ए ऑप्शन हो, ए ऑप्शन सही है इसका बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर देखने का प्रयास करेंगे तो सीनरी का मतलब पहले क्या होता है, जैसे कि सीनरीज हमारा क्या है, सीनरीज को अगर देखने का प्रयास करेंगे तो यह क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरीज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसका प्लूरल नहीं बना सकते हम लोग। अगर नॉर्मल सीधे सीधे बात करें अगर हम, तो सीनरीज हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और इसका क्या करेंगे हम लोग, प्लूरल नहीं बना सकते। आप लोग सीनरी का सीनरीज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पिछले कक्षाओं में भी बता रखा, नाउन का जब मैंने क्लास कराया था तो मैंने बता रखा है कि कैसे सीनरीज का क्या है, पूरा डिटेल में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का हमारा क्या है, ए ऑप्शन में एरर है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ए नंबर आंसर होगा। सीनरीज क्या है, तो ध्यान रखेंगे, सीनरी मतलब दृश्य होता है, सीनरी या अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकते हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया बात। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है व्हेन आई एंटर्ड, WHEN, ये प्रिंटिंग में मेस है। ठीक है, तो व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नैक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे कि एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया हुआ होता है, शॉर्ट भी डाला था मैंने, कि ग्राउंड किसे कहते हैं और फ्लोर क्या होता है। तो ग्राउंड हम लोग कहते हैं, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड का मतलब होता है इट इज द आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस, इट इज द आउटसाइड ऑफ द हाउस। ठीक है, अब फ्लोर का मतलब क्या होता है कि इट इज द इनसाइड ऑफ द हाउस। इन सब चीजों को आप लोग नोट करते चलेंगे।
ग्राउंड का क्या बताया मैंने, इट इज द आउटसाइड ऑफ द हाउस, और फ्लोर का मतलब होता है इट इज द इनसाइड ऑफ द हाउस। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एंटर करा बेडरूम में तो आई सॉ अ स्नैक, यानी कि एक स्नैक, जैसे ही रूम में एंटर करा मैंने तो देखा कि एक स्नैक क्या कर रहा है, रेंग रहा है जमीन पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ ग्राउंड का यूज करना गलत होगा। आप लोग यहाँ यूज किसका करेंगे, हम लोग यहाँ यूज करेंगे फ्लोर का। किसका यूज होगा, फ्लोर का यूज होगा यहाँ, तो फिर सही है, ना कि ग्राउंड का। ठीक है, फ्लोर का मतलब जैसे इनसाइड पार्ट है हाउस का, है ना, तो जैसे ही रूम में एंटर करा तो फ्लोर में ही तो देखा होगा उसने सांप। ठीक है, तो यहाँ ग्राउंड का आंसर, ग्राउंड का लगाना बहुत ही गलत होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अगर फिफ्थ क्वेश्चन को अगर देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है कि लास्ट वीक्स, क्या कहता है, लास्ट वीक्स शार्प हिक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। अगर फिफ्थ क्वेश्चन को देखने का क्वेश्चन करेंगे तो कॉस्ट हमारा क्या है, कॉस्ट होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, कॉस्ट का कॉस्ट्स कर दिया गया है, यानी कि प्लूरल बना दिया गया है इसको। तो कहीं ना कहीं इसी वाले पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर है हमारा, सी ऑप्शन में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है। तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ठीक है, यानी कि अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो इक्विपमेंट्स हमारा क्या है, ये भी हमारा कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ये भी। ठीक है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, ऐसे लगा के इसको प्लूरल बनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का भी किसमें, सी पार्ट में एरर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, द पुलिस हैव रिसीव्ड टू important information that can help the solve ट्रिपल मर्डर केस। ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये नहीं करेंगे कि हिंदी इसका निकालने बैठ जाएंगे। ठीक है, हिंदी बिल्कुल नहीं निकालना है, बस क्वेश्चन का भाव को समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और उसके हिसाब से फिर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो ये देखा हमने क्वेश्चन कि द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। ठीक है, और चौथा फोर्थ डी ऑप्शन क्या हमारा, नो एरर है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा पार्ट में एरर है। जैसे कि आप लोगों को पता है इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें अगर इसको प्लूरल बनाना चाहें, अगर ट्रिपल मर्डर केस है तो यहाँ अगर इसको प्लूरल अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या लगाना पड़ता है, यहाँ लगाना पड़ता है हमें कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग इसका इंफॉर्मेशन क्या है, पहली बात इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल नहीं बनाते हैं। और अगर आप प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या लिखेंगे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये बनेगा हमारा। ठीक है, करना पड़ेगा इसमें। तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, एरर है हमारा, कौन से पार्ट में, सी पार्ट में एरर है। ठीक है, 7th क्वेश्चन का सी पार्ट में एरर है। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैसे इसमें है माई कजन ब्रदर इज चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड टू। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है नो एरर का। तो इस क्वेश्चन में अगर देखने का प्रयास करेंगे, कजन जो एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ क्या करता है, नहीं ब्रदर लेता है, सिस्टर लेता है, ये सब वर्ड इसके साथ नॉट इज यूज्ड, यानी कि यूज नहीं करते हैं कजन के साथ, ब्रदर का, सिस्टर का इस तरह यूज करना क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि कजन का मतलब ही होता है या तो सौतेला भाई होगा, बहन होगा, या जो भी होगा। ठीक है, ठीक इस तरह से देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ बात देखेंगे, अगर सी पार्ट में देखने का प्रयास करेंगे, चीट्स, अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो चीट्स क्या है, अगर चीट को देखेंगे, अगर चीट होगा यहाँ, अगर चीट होता फिर ये सही था, चीट हिज फैमिली मेंबर, चीटर नहीं होगा, चीट्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, चीट होगा। ठीक इस तरह से 8वां क्वेश्चन को देखा हम लोगों ने।
अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नाइन्थ क्वेश्चन जैसे है हमारा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप लोग तो सिस्टर इन लॉ जैसे है हमारा, जैसे कि सिस्टर इन लॉ है, अगर इसको आप लोग अगर देखने का प्रयास करेंगे तो अगर इसका प्लूरल बनाना हो, क्या करना हो, प्लूरल बनाना हो, तो क्या बनेगा इसका, सिस्टर इन लॉज नहीं करेंगे आप लोग, क्या होगा इसका, सिस्टर इन लॉज नहीं करेंगे, सिस्टर्स इन लॉ होगा। ये क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉज करेंगे। ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है, ऑल हिज सिस्टर कर रखा है, लेकिन यहाँ क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या है, इसका एक पार्ट में एरर है, ए पार्ट हमारा क्या हो गया, आंसर है इसमें नाइन्थ का ए पार्ट में एरर है, यानी कि ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होता है। ठीक, तब जाके ये सही होता है। ठीक, इस तरह से हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 10th क्वेश्चन का। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10th क्वेश्चन कहता है शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर फॉर वुल एंड मीट। ठीक है, यानी कि शिप्स जो देखेंगे, अगर शिप्स एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो कि हमारा क्या है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक, सिंगुलर है और प्लूरल है, यानी कि शिप का शिप्स नहीं करेंगे। अगर शिप का यूज करना चाहेंगे प्लूरल के तौर पर वो भी होगा, अगर शिप का यूज करना चाहेंगे इसका सिंगुलर के तौर पर तो वो भी यूज होगा हमारा। ठीक है, तो यानी कि किस पार्ट में, 10 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा पार्ट में, ए पार्ट में एरर है, शिप। ठीक है, इसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते, शिप का शिप्स नहीं करते हैं, क्योंकि शिप हमारा क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ये दोनों हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक, इस तरह से 10वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया हमारा, ए पार्ट में एरर है। ठीक, अगर नेक्स्ट देखने का कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये है क्वेश्चन हमारा, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड इफ वन वर्ड वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, और उसके बाद क्या है, नो एरर है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, ट्रू टू वंस वर्ड का प्रयोग होगा, यहाँ क्या किसका यूज करेंगे, यहाँ यूज हुआ है ट्रू टू वंस वर्ड्स का यूज हुआ है, लेकिन इसके जगह में हम लोग किसका यूज करेंगे, ट्रू टू वंस वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक, ना कि वर्ड्स का। ठीक, जिसका अर्थ होता है, ये क्या है, फ्रेज है, कहीं ना कहीं हमारा फ्रेज है, और जिसका मतलब हमारा होता है कि जुबान का पक्का होता है इसका मतलब। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, इसका क्या होगा सही, ट्रू टू वंस वर्ड होगा। ठीक, ना कि वर्ड्स होगा। ठीक, इस तरह से देखा हम लोगों ने 10वें का कौन सा 10th नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट में एरर है। उसके बाद मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला क्वेश्चन है, द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। ठीक, इस तरह अगर हम लोग बात करें, जैसे देखते हैं ए पार्ट में, द फैंस ब्लेड, जैसे कि मैंने अभी बताया था, थोड़ी पहले भी क्वेश्चन आया था कि नॉन लिविंग का हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक, नॉर्मल वे में नॉन लिविंग के साथ एफोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अगर इसका प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, इसका प्लूरल होगा द ब्लेड ऑफ फैन। क्या होगा, द ब्लेड ऑफ फैन। ठीक, इस तरह से देखा हम लोगों ने 11th नंबर को। अब देखते हैं हम लोग 12th नंबर क्या कहता है हमारा। 12th में जैसे है ये, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वेल एज वी वेयर इन हरी टू लीव द टाउन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नो एरर है। जैसे कि आप लोगों को पता है फर्नीचर हमारा क्या है, फर्नीचर जो है, जैसे फर्नीचर का मैंने बताया था, फर्नीचर का फर्नीचर नहीं कर सकते, फर्नीचर्स नहीं कर सकते, सीनरी का सीनरीज नहीं कर सकते हैं। ठीक, सिंगुलर नाउन है ये, फर्नीचर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और अपने साथ वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। ये ऑलवेज हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, ऑल द फर्नीचर्स तो नहीं होगा पहली बात, और उसके बाद अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, ये सिंगुलर लेगा, यानी कि यहाँ हैव का यूज गलत है, किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा यहाँ। ठीक, इस तरह से देख लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, देयर सोल्ड, सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। ठीक,
यहाँ भी देखेंगे अगर तो फर्नीचर का क्या कर रखा है, फर्नीचर्स कर रखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फर्नीचर हमारा क्या है, फर्नीचर का हम लोग फर्नीचर्स नहीं कर सकते, ये सिंगुलर नाउन है, हमेशा अपने साथ क्या लेगा, वो भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। इस तरह से आज के इस सेशन में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन को डिस्कस किया नाउन चैप्टर से। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।